गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। क्लास नाइन्थ में हम लोग लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में हम लोग एक्सरसाइज 4.3 सॉल्व कर रहे थे और हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 6 तक सॉल्व कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 6 तक हम लोगों ने क्या किया था, सॉल्व कर लिया था। अब हमको क्वेश्चन नंबर 7 करना है। क्या करना है? क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले क्या करना है कि यहाँ पे एक वर्ड प्रॉब्लम है, उसका हमको इक्वेशन बनाना है, मतलब कि उसको अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करना है। और अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट करने के बाद हमको उसका ग्राफ प्लॉट करना है, ग्राफ ड्रा करना है। क्वेश्चन ये है कि यामिनी और फातिमा दो स्टूडेंट क्लास 9 थी एक स्कूल की, दोनों मिलके 100 रुपया कंट्रीब्यूट करती हैं। यामिनी और फातिमा ये दोनों मिलके ₹100 का कंट्रीब्यूट करती हैं प्राइम मिनिस्टर रिलीफ फंड में अर्थक्वेक विक्टिम्स को हेल्प करने के लिए। ठीक है, करेक्ट। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइड दिस डेटा। तो ऐसा लीनियर इक्वेशन लिखो जो इस डेटा को सेटिस्फाइड करे, और उसके बाद कह रहा है कि फिर उसका क्या कीजिए आप लोग, ग्राफ प्लॉट कीजिए। राइट अ लीनियर इक्वेशन विच सेटिस्फाइड दिस डाटा। उसके बाद लिखा है ड्रा द ग्राफ ऑफ द सेम। तो हम ये मान लेते हैं सबसे पहले कि यामिनी का डिस्ट्रीब्यूशन x और फातिमा का डिस्ट्रीब्यूशन y है। लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी एंड फातिमा बी x एंड y। तो हम यहाँ पे लिखते हैं लेट कंट्रीब्यूशन ऑफ यामिनी कैपिटल है, यामिनी एंड फातिमा बी x एंड y। तो यामिनी और फातिमा दोनों का कंट्रीब्यूशन हम x और y मान रहे हैं। ये कह रहे हैं कि यामिनी ने x रुपया कंट्रीब्यूट किया और फातिमा ने y रुपया। तो बताओ कि इन दोनों को जोड़ेंगे तो किसके इक्वल आएगा? 100 के इक्वल आएगा। हमने ये मान लिया कि यामिनी ने x रुपया कंट्रीब्यूट किया, फातिमा ने y रुपया कंट्रीब्यूट किया, तो दोनों ने मिलके 100 रुपया कंट्रीब्यूट किया। तो जब दोनों को मिलाएंगे, मिलाने का मतलब यहाँ पे ऐड करेंगे, तो क्वेश्चन के हिसाब से अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 हो जाएगा। x प्लस वाई इक्वल टू 100 हो जाएगा। अब हमको इसका ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए पूरा वही काम पीछे से। सबसे पहले y का वैल्यू x के टर्म में निकाल लूँ। जब यहाँ से आप y निकालोगे तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा? 100 माइनस x। ठीक है, ट्रांसफर कर देंगे और उसके बाद आप लोग बॉक्स बना लेंगे, और बॉक्स बनाने के बाद यहाँ पे x का वैल्यू और यहाँ पे y का वैल्यू। हमने कहा है कम से कम 2 वैल्यू हमको चाहिए x और y का ग्राफ प्लॉट करने के लिए। अधिक से अधिक हम कितना भी कर सकते हैं। तो मान लो कि हम मान लेते हैं कि x 0 है तो y क्या हो जाएगा? 100। और अगर x 100 है, मतलब x की जगह पे 0 रखोगे तो 100 माइनस 0 y क्या आएगा? 100 आएगा। और अगर x की जगह पे 100 रखते हो 100, तो ये 100 माइनस 100 y क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। आएगा ना? अब इसके बाद आप ग्राफ प्लॉट कर दीजिए। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम सबसे पहले x एक्सिस और y एक्सिस को प्लॉट कर लेंगे। ठीक है, ये हमारा x एक्सिस हो गया और ये क्या हो गया? हमारा y एक्सिस हो गया, ये 0 हो गया। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? नंबर्स लेंगे इन पे। अब देखो एक बात ध्यान देना, ग्राफ पे प्लॉट करोगे और ग्राफ पे जब ये नंबर लोगे तो 1 2 तो लोगे नहीं। जो एक स्मॉल डिवीजन, मतलब जो 1 सेंटीमीटर की दूरी होती है ग्राफ पेपर आप लोग ले लेंगे 1 सेंटीमीटर। अच्छा, ये सबसे पहले सॉल्व करके आप लोग दिखाइए। ठीक है, आप अगर जो ग्राफ प्लॉट किए हैं तो उसको सेंड कीजिए। ठीक है, व्हाट्सअप नंबर पे मेरे सेंड कीजिए, सॉल्व कीजिए उसको। अब उसके बाद अब आप जो स्केल लोगे, कहने का मतलब है कि ग्राफ प्लॉट करने के लिए 100 है, फिर ये 0 है, तो आप 1 2 नहीं लोगे। अगर 1 लोगे, 2 लोगे, 3 लोगे, 4 लोगे, 5 6 7 8 9 10, तो 10 तक होगा। तो आप जो 10 सेंटीमीटर, मतलब कि जो उसमें 10 सेंटीमीटर की दूरी है उसको आप 10 10 ले लोगे, 10 10। ठीक है, इसको 10 ले लो। ये 20, ये 30, ये 40, ये 50, ये 60, ये 70, ये 80, ये 90 और ये क्या होगा? 100। यहाँ भी आप ले लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10।
ये हो जाएगा 10, ये 0 10, ये 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। आप इधर भी ले सकते हैं निगेटिव में -10, ठीक है, -20 -30, इधर -10 -20 -30 ऐसे, क्योंकि निगेटिव में है नहीं, सब प्लस में ही है, इसीलिए हम इधर नहीं लिख रहे हैं। अब इसके बाद आप पॉइंट को लिखो। पॉइंट्स क्या है? पॉइंट्स आर, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, पॉइंट्स आर पहले एब्सिसा 0 100 एंड 100 0, 100 और 0। तो सबसे पहले 0 100 कहाँ होगा? एब्सिसा 0 ऑर्डिनेट 100, एब्सिसा 0 ऑर्डिनेट 100, ये आपका हो जाएगा 0 और 100 पॉइंट। उसके बाद 100 और 0, एब्सिसा 100 सॉरी एब्सिसा 0 ऑर्डिनेट 100, यहाँ पे आपका y 100, मतलब y का मतलब ये, और x के जगह पर 100 रखे हो, y 0 आया है, x के जगह पे 0 रखोगे y 100 आएगा, x की जगह पर 100, हाँ एब्सिसा 100, अब 100 0 है तो एब्सिसा 100 लोगे तो ये 100 आएगा, और फिर ऑर्डिनेट 0 तो यही रहेगा 100 0 पॉइंट, यही रहेगा ना, एब्सिसा 100 ऑर्डिनेट 0 कहीं नहीं, ये हो जाएगा क्या हमारा 100 0। अब ये जो आप लाइन प्लॉट करोगे ऐसे, यही क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा ग्राफ, किसका ग्राफ हो जाएगा? x + y = 100। अगर प्रॉब्लम हो रही है, किसी को कुछ प्रॉब्लम है तो वो हमको मैसेज करके पूछ सकता है कि क्या प्रॉब्लम है। इस तरह से हमारा क्या हो गया, ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। हो गया नोट, इसको हम इरेज करते हैं। अब इसके बाद हमारा लास्ट क्वेश्चन है, क्या है? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 4.3 का हमारा क्या है? लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 8 में अब देखिए आप, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या कहा है? क्वेश्चन नंबर 8 में लिखा है कि इन कंट्रीज लाइक यूएसए एंड कनाडा, कहा है कि यूएसए और कनाडा में टेम्परेचर इज मेजर्ड इन फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में मेजर किया जाता है। वेयर एज इन कंट्रीज लाइक इंडिया, इंडिया जैसे देशों में ये टेम्परेचर जनरली सेल्सियस, डिग्री सेल्सियस में मेजर किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे एक लीनियर इक्वेशन आपको दिया है जो कन्वर्ट्स करता है फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में। ये दिया है फ़ारेनहाइट = 9/5 डिग्री सेल्सियस + 32। ये हमारा क्या हो गया? एक इक्वेशन हो गया, ठीक है। अब कह रहा है कि हियर अ लीनियर इक्वेशन, ड्रा द पहला क्वेश्चन, इसमें कई क्वेश्चन पूछा है, 1 2 3 4 5 क्वेश्चन पूछा है। पहला क्वेश्चन है कि ड्रा द ग्राफ ऑफ लीनियर इक्वेशन एबव यूजिंग सेल्सियस फॉर x एक्सिस एंड फ़ारेनहाइट y एक्सिस। अब इसका हमको ग्राफ बनाना है, सेल्सियस को x लेना है, ठीक है। ये सेल्सियस है, इसको x ले लो, और कह रहा है कि जो फ़ारेनहाइट है उसको y ले लो, ऐसे करके 9/5c + 32। अब इसका हमको ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हम क्या करेंगे? अब ये y का वैल्यू 9/5x + 32 आ गया, तो y का वैल्यू तो है, ठीक है। तो सबसे पहले हम बॉक्स बना लेंगे, ठीक है। वैल्यू पुट करेंगे हम, कम से कम 2 वैल्यू। तो यहाँ पे आपका x हो गया, x मतलब जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, ये भी ध्यान रखो। x को मैं ऐसे ब्रैकेट में c भी लिख दे रहा हूँ, मतलब जो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में है, और y मतलब जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में है, ठीक है। अब इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए आप x का वैल्यू पुट करोगे और देखोगे कि करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू क्या आ रहा है, ठीक है। x का वैल्यू पुट करने के बाद y के करस्पॉन्डिंग वैल्यू क्या करेंगे हम देखेंगे। तो देखिए, हम सबसे पहले मान लो x के जगह पे 0 पुट करते हैं।
x के जगह पे 0 पुट करते हैं। तो जब हम x की जगह पे 0 पुट करेंगे, आप बताओ x की जगह पे 0 पुट करो, मैं दिखा दे रहा हूँ। ये y इक्वल टू क्या है 9/5 x प्लस 32 है। जब x की जगह पे 0 रखोगे तो 9/5 इंटू 0 प्लस 32 हो जाएगा। ये पूरा 0 हो जाएगा, 0 प्लस 32 और ये फिर क्या आ जाएगा y इक्वल टू 32, है ना। यहाँ पे क्या आ जाएगा y 32 आ जाएगा, आएगा ना। मतलब जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट में वो टेम्परेचर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। आप यहाँ से ही बता देंगे, जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा 32 होगा। अब अगला वैल्यू हम पुट करते हैं। देखिए हमने 0 पुट किया, अब मान लो कि हम वैल्यू पुट करते हैं -40 हम पुट करते हैं, ठीक है। तो जब हम -40 पुट करेंगे तो क्या होगा, जब -40 पुट करेंगे तब क्या होगा, पहले देख लो। y इक्वल टू 9/5 x के जगह पर रखोगे -40 प्लस 32, ये 5 से क्या हो जाएगा 5 8 जा, अभी हो जाएगा 9 8 जा -72 प्लस 32, तो ये हो जाएगा -40 ही आएगा, है कि नहीं। y का वैल्यू क्या आएगा -40 ही आएगा। जब x का वैल्यू आप -40 पुट करोगे तो फ़ारेनहाइट में क्या आएगा -40 आएगा। इससे ये पता चलता है, देखो क्या पता चलता है कि -40 डिग्री सेल्सियस मतलब -40 ऐसा टेम्परेचर है, -40 ऐसा टेम्परेचर है कि अगर डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर -40 होता है तो फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर क्या होगा -40 होगा। अच्छा ये सही है, ये फिजिक्स के हिसाब से भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा 32 होगा। जब टेम्परेचर -40 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा -40 डिग्री फ़ारेनहाइट होगा। तो दो वैल्यू पे भी हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, लेकिन एक दो वैल्यू हम और रखते हैं, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने रख दिया वैल्यू ऐसा रखो कि 5 से कट जाए, यहाँ पे x का रखो ऐसा वैल्यू कि 5 से वो डिविजिबल हो। तो मान लो कि एक हम और ले लेते हैं वैल्यू, आसानी रहेगा ना, हम बार बार कहते हैं कि ऐसा वैल्यू पुट करो। अब मान लो कि हम 10 ही रख देते हैं, मान लो 10 रख देते हैं, 12 रख देते हैं, या फिर 20 ले लो, 40 पे देखते हैं क्या आता है। तो 40 पे टेम्परेचर ज़्यादा आ जाएगा। देखो 40 में ऐसा ही नहीं आएगा, 9/5 यहाँ पे रखोगे 40 और प्लस 32 तो ये 8 हो जाएगा, फिर 9 8 जाए 72 प्लस 32 आ जाएगा, तो नंबर ज़्यादा आ जाएगा। ग्राफ प्लॉट भी करना है तो उसको हिसाब से, मतलब ग्राफ प्लॉट करते समय उसका हिसाब भी रखा जाता है कि बहुत बड़ा वैल्यू ना आ जाए, ठीक है। बहुत बड़ा वैल्यू आएगा तब भी गड़बड़ हो जाएगा। अब हम 40 रख दिया है तो 40 पे हम रखेंगे, ठीक है। देखो अगर 40 रखे हो, ठीक है, x के जगह पे आपने 40 पुट कर दिया, यहाँ पे 9/5 40 प्लस 32, तो 9/5 और ये 40 रखोगे तो 5 8 जा 40, 40 प्लस 32, फिर 9 8 जा 72 प्लस 32 क्या हो जाएगा 4, ये 104 हो जाएगा। यहाँ पे 104 रख लो। अब ग्राफ प्लॉट करो, तो पहला क्वेश्चन में करना ग्राफ प्लॉट करना है। तो सबसे पहले पॉइंट्स क्या है, तो पॉइंट्स आप यहाँ पे लिख लो कि पॉइंट्स आर 0 32, उसके बाद -40 और उसके बाद एक क्या है 40 और 104, ये हमारे पॉइंट्स हो गए। अब इसके बाद हम क्या करेंगे ग्राफ प्लॉट करेंगे। तो देखो ग्राफ प्लॉट करते समय अब स्केल क्या है, मतलब यहाँ पे 1 2 3 रखें, ये सोचना पड़ता है। अगर मान लो कि 1 लेंगे 2 लेंगे 3 4 5 6 लेंगे तो हमको -40 तक भी जाना है और 32 तक भी जाना है, तो ज़्यादा हो जाएगा। देखो ऐसा करते हैं कि हम 4 4 का ले लेते हैं, 5 का एक अपने हिसाब से सोच लेना है कि ये वैल्यू उसमें पुट हो जाए। देखो 4 के टेबल में ये सब आ जाएगा। अगर हम 4 4 का गैप लेंगे तो ठीक रहेगा, ठीक है। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे 0 ले लिया, यहाँ हमने 4 ले लिया, 8, यहाँ पे 12, यहाँ पे 16, यहाँ पे 20, 24, 28 और ये 32 हो जाएगा, ये हमारा एक्स एक्सिस, ठीक है। मतलब हमने जो 10 स्मॉल डिवीजन है, जो हम बार बार कह रहे हैं कि वो 1 सेंटीमीटर की दूरी होती है,
जो ग्राफ पे इतना बड़ा ऐसे स्क्वायर टाइप का बना रहता है ऐसे, ये 1 सेंटीमीटर की दूरी होती है। ये 10 छोटे छोटे स्मॉल डिवीजन में बटा होता है। तो हमने 10 स्मॉल डिवीजन को हमने क्या माना है, 4 माना है। या कह सकते हैं कि 1 सेंटीमीटर की दूरी को हमने 4 लिया है। 1 सेंटीमीटर की दूरी को हमने क्या किया है, 4 लिया है। अब यहाँ भी लिखोगे ये हो जाएगा 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36, यहाँ 40। अब देखो 140 तो 104 बहुत बड़ा हो जाएगा। यहाँ माइनस होगा, -4, -8, -12, -16, -20। ठीक है, ये आप नोट कर लो, इसको हम इरेज करेंगे। ये हो जाएगा आपका -24, -28, -32, -36 और ये क्या हो जाएगा -40। ठीक है, यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 -4, -8, -12, -16, -20, 24, 28, 32, 36 और ये क्या हो जाएगा 40। ये हमारा वाई एक्सिस हो गया। अब पॉइंट को प्लॉट करो, वाई डैश पॉइंट क्या है 0, 32, एब्सिसा 0, ऑर्डिनेट 32, मतलब ये हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा हमारा 0, 32 पॉइंट हो जाएगा। उसके बाद -40, 40 क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ना, एब्सिसा -40, ऑर्डिनेट -40। दोनों क्या है, एब्सिसा भी -40 और ऑर्डिनेट भी -40। तो जब दोनों -40 है तो आप देख लो यहाँ पे आएगा, ये हो जाएगा -40 और -40। तो ये हमारा क्या हो गया, इन दोनों को ऐसे मिला देंगे। अब ये यहाँ पे आएगा, ये हमारा क्या हो गया, जो ये हमारा इक्वेशन था, इक्वेशन कहो या रिलेशन कहो, रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फ़ारेनहाइट, उसका ग्राफ क्या हो जाएगा हमारा, ये बन जाएगा। ठीक है, आप नोट कर लीजिए। ये अभी पहला सवाल था, 8 का पहला क्वेश्चन। अभी इसमें 1-2 क्वेश्चन और पूछा है। अब इसको हम प्लॉट कैसे करेंगे, एब्सिसा 40 लोगे, एब्सिसा 40 बना नहीं पाए हैं, और फिर ऑर्डिनेट 108 होगा, यहाँ जाएगा तो दिक्कत होगा। ठीक है, आप इसको जल्दी से प्लॉट कर लें। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, इसके बाद इसके जो और क्वेश्चन पूछे गए हैं आप लोगों को, हम वो क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन था, बाकी इसमें 1-2 क्वेश्चन और पूछा है, उसको हम क्या कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं। जैसे देखिए, अब इसमें क्वेश्चन क्या है, सेकंड क्वेश्चन ये है आपका कि if the temperature is 30 डिग्री सेल्सियस, what is the temperature in Fahrenheit? अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या है। तो देखो ग्राफ से तो अभी हम टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस हो, मतलब यहाँ पे कहीं हो, तो फ़ारेनहाइट में क्या है, टेम्परेचर कह रहा है कि 30 डिग्री सेल्सियस हो, मतलब अगर x के जगह पे 30 हो तो y क्या है, तो हम सॉल्व करके निकाल देते हैं। ठीक है, आप देखिए यहाँ से आसानी से ग्राफ को हम इरेज कर रहे हैं थोड़ा सा। कह रहा है कि इफ द टेम्परेचर इज, सेकंड क्वेश्चन ये कह रहा है, यहाँ से लिखना आप लोग, सेकंड क्वेश्चन अगर कह रहा है कि टेम्परेचर इज 30 डिग्री सेल्सियस, मतलब अगर x का वैल्यू क्या है 30 डिग्री सेल्सियस है, तो फ़ारेनहाइट में क्या है, तो आप यहाँ पर रख के चेक कर लो, y = 9/5, यहाँ पे 30 कर दो प्लस 32, ये हो जाएगा 5 6 30,
5 से 30 और ये 54 प्लस 32, ये क्या हो जाएगा 6 और 76 डिग्री सेल्सियस। लिखोगे कि when temperature is 30 degree in Celsius या 30 डिग्री सेल्सियस, then in Fahrenheit is 76 डिग्री फ़ारेनहाइट। मतलब पूछ रहा है क्वेश्चन कि अगर टेम्परेचर 30 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या है 76 है। ये सेकंड क्वेश्चन हो गया, जल्दी से आप लोग नोट कर लीजिए। अब इसके बाद हम थर्ड पे आते हैं। थर्ड क्या पूछ रहा है, तो थर्ड नंबर क्वेश्चन आपका ये है इफ द टेम्परेचर इज 95 डिग्री फ़ारेनहाइट। कहा कि अगर टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, मतलब वाई दे दिया है, फ़ारेनहाइट वाई ना है और एक्स क्या था डिग्री सेल्सियस था। तो थर्ड नंबर क्वेश्चन में कह रहा है कि अगर इफ y इक्वल टू 95, y इक्वल टू 95 तो x क्या होगा। तो रिलेशन तो यही है, y इक्वल टू 9/5 यहाँ पर x प्लस 32। तो अब टेम्परेचर अगर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट, अगर टेम्परेचर क्या हो 95 डिग्री फ़ारेनहाइट हो, तब डिग्री सेल्सियस में क्या होगा। तो हमने बार बार कह रहा है, मैं बार बार कह रहा हूँ कि जब फ़ारेनहाइट है तो वो y है, तो y का वैल्यू गिवन है, ठीक है, y का वैल्यू गिवन है। तो y 95 यहाँ पे रख दो, 95। अब यहाँ से सॉल्व कर लो, 95 इक्वल टू 9/5 x प्लस 32, इसको इधर ट्रांसफर कर दो। तो 95 माइनस 32 इक्वल टू 9/5, यहाँ पे x होगा। अब सब्ट्रैक्ट करो, तो सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या आएगा, 5 में से 2 गया 3, 9 में से 3 गया 6, और इसके बाद ये x इधर डिवाइड में है तो ये मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और 9 मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में आ जाएगा, x हो जाएगा। अब ये इसे देखो 9 7 जा, x इक्वल टू क्या हो गया 35 डिग्री सेल्सियस। तो जब टेम्परेचर व्हेन टेम्परेचर ऐसे लिख दो, when temperature is when temperature is 95 degree Fahrenheit, then it is 35 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में कितना है, देन इट इज 35 डिग्री सेल्सियस। इन सेल्सियस स्केल भी लिख सकते हो, इन सेल्सियस स्केल, मतलब जब 95 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस स्केल पे कितना है वो 35 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है। आई बात समझ में। अब इसमें एक तीसरा क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन मतलब कि इसमें तीसरा क्वेश्चन है, इसी में जो तीसरा हो गया फोर्थ नंबर क्या पूछ रहा है, फोर्थ नंबर कह रहा है कि इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री सेल्सियस। अगर टेम्परेचर क्या है 0 डिग्री सेल्सियस है तो व्हाट इज द टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट में क्या है, फिर पूछ रहा है कि इफ द टेम्परेचर इज 0 डिग्री फ़ारेनहाइट। अगर टेम्परेचर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या है। तो आप कर लोगे, इसमें दो क्वेश्चन पूछा है। जैसे हमारा ये है ना कि y इक्वल टू 9/5 x प्लस 32। कहा कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तब फ़ारेनहाइट में क्या है, ठीक है। और फिर अगर फ़ारेनहाइट में 0 है तो डिग्री सेल्सियस में क्या है। ये दो क्वेश्चन आप लोग खुद करेंगे, वैसे ही जैसे किया है पुट करके सेम वैसे आप बता ही दोगे। जब टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो फ़ारेनहाइट में क्या होगा 32 होगा। अब जब टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 0 होगा तो x क्या होगा, आप क्या कर लेंगे फाइंड कर लेंगे, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो कमेंट बॉक्स में लिखें आप लोग, वैसे आप लोग कर लेंगे, आसान है। तो फोर्थ नंबर समझ में आ गई बात कि कह रहा है कि अगर टेम्परेचर 0 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में क्या है, और अगर 0 डिग्री फ़ारेनहाइट है तो सेल्सियस में क्या है। अगला क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 वो पूछ रहा है इज देयर अ टेम्परेचर, क्या कोई ऐसा भी टेम्परेचर है
विच इज न्यूमेरिकली, जो न्यूमेरिकली सेम हो, डिग्री सेल्सियस में भी सेम हो और फ़ारेनहाइट में भी सेम हो। मतलब क्या कोई ऐसा भी टेम्परेचर है न्यूमेरिकली कि जिसपे दोनों का वैल्यू डिग्री सेल्सियस स्केल पे और फ़ारेनहाइट स्केल पे दोनों सेम आ जाए। तो आप जब ग्राफ प्लॉट कर रहे थे तो हमने एक वैल्यू रखा था -40, तो आपने देखा कि जब हम डिग्री सेल्सियस x के जगह पे -40 रखे थे तो जो y आ रहा था, मतलब जो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में आ रहा था वो भी क्या आ रहा था, -40। तो बोलेंगे यस, हाँ है। जैसे क्वेश्चन पूछा है कि क्या है, तो बोलेंगे है। यस, -40 इज द टेम्परेचर in which both degree Celsius and Fahrenheit have the same। मतलब -40 इसका आंसर होगा। पहले लिखोगे यस और वो टेम्परेचर क्या है, -40। ठीक है, -40 पे दोनों सेम आ रहा था। ठीक है, आज के लिए इतना ही। कल हम लोग पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ लाइंस पैरेलल टू एक्सेस। इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सेस क्या पढ़ेंगे, इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सेस। कल जो हमारा टॉपिक होगा वो ये होगा इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू एक्सेस, मतलब पैरेलल टू एक्स एक्सिस और पैरेलल टू वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन कैसा होगा और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन कैसा होगा। एक्सिस ये प्लूरल फॉर्म है एक्सिस का। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के और वाई एक्सिस के पैरेलल लाइन का इक्वेशन पढ़ेंगे। एक बात ये था कि आप लोग जल्द से जल्द एडमिशन करा लें। ठीक है, स्कूल में आप लोग एडमिशन करा लें। ठीक है, और वीडियो को ध्यान से देखें। ठीक है, और क्वेश्चन सॉल्व करके आप लोग बताएं। ठीक है, थैंक यू।